क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई मदद करने के नाम पर किसी नाबालिग के साथ रेप करेगा? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ये पूरी घटना पिछले कई साल से हो रही थी, लेकिन जिसका खुलासा 13 अगस्त को पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद हुआ। इस मामले में आरोपी शख्स जो है वो जानकर आपको और हैरानी होगी कि ये दरिंदा अधिकारी दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात था। इसी व्यक्ति ने अपनी दोस्त की बेटी को अपने घर पर लाकर उसके साथ कई बार रेप किया। दरअसल जो नाबालिग थी उसके पिता की मृत्यु हो गई और ये अधिकारी उस बच्ची का गार्जियन बन गया और उसके बाद इस दरिंदे अधिकारी ने उस बच्ची के साथ कई बार रेप किया। ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसी दरिंदे अधिकारी की पत्नी ने उसके अबॉर्शन के लिए उसे पिल्स तक खिलाई। आपको सिलसिलेवार इस पूरी दरिंदगी की घटना के बारे में जानकारी देते हैं। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग का डिप्टी डायरेक्टर उस पर नाबालिग से साल 2020 से 21 के बीच कई बार रेप करने का आरोप लगा है। डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी ने नाबालिग का अबॉर्शन कराने के लिए उसे दवाइयां खिलाई हैं। नाबालिग के पिता की डिप्टी डायरेक्टर से दोस्ती थी। साल 2020 में नाबालिग के पिता की मौत होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर उसे एक गार्जियन के तौर पर अपने घर ले आया था। लगातार दरिंदगी झेलने के बाद नाबालिग अपनी मां के पास वापस लौट आई, जिसके बाद उसने अस्पताल में काउंसलिंग सेशन के दौरान आप बीती सुनाई। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376(2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी डायरेक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश दिया और दिल्ली पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना बुराड़ी का 13 अगस्त 2023 का रजिस्टर्ड केस जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें 2 लोगों की हमने अरेस्ट करी है। एक है प्रमोदे खाका, 51 साल की उम्र है और ये शक्ति इंक्लेव बुराड़ी रहते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जीएनसीटी में। सेकंड अरेस्टेड है इनकी वाइफ श्रीमती सीमा रानी, ये 50 साल इसकी उम्र है और ये एक हाउस वाइफ है। आगे इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस। इस घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान इस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का निर्देश दिया। वो बयान आपको सुनवा देते हैं। उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही है और शाम 5 बजे तक मैंने इसके ऊपर एक गिरफ्तारी। लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगाया गया है कि इस दरिंदे अधिकारी को ना ओएसडी बनाया था। बयान सुनिए। मेरे पास ये एक दस्तावेज है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है। 23 मार्च 2022 को इस दस्तावेज से दिखता है कि तब के जो मंत्री हैं श्री कैलाश गहलोत जी, उन्होंने कहा है ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिसायर्ड दैट श्री प्रमोदे खाखा, Assistant Director Women and Child Development, may be deputed as OSD, Women and Child Development, to the Honorable Minister। यानी मार्च 2022 में ही कैलाश जी ने इस दरिंदे को, इस अफसर को अपने साथ OSD में रखा। यानी ये हैंडपिक्ड कैंडिडेट है, यानी ये अभियुक्त आम आदमी पार्टी सरकार का बहुत ही चहीता अफसर है। शायद इसीलिए एफआईआर 13 अगस्त की थी, लेकिन सस्पेंशन में इतना टाइम लग गया कि आज सस्पेंड हुआ है, जब दिल्ली सरकार जिस दिन दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा है। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की ये फिलॉसफी है कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। हर बच्चे को, हर महिला को प्रोटेक्ट करना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन ये डेप्यूटी डायरेक्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को आपने इतना सीनियर ऑफिशियल रखा और मंत्री जी के साथ ओएसडी भी बना के रखा।
इस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म तब शुरू कर दिया जब उस बच्ची के फादर की डेथ हो गई। 14 बरस की थी, मात्र 14 बरस की थी जब उसके साथ दुष्कर्म करा। आज वो 17 बरस की है। बीच में इस अपराध के कारण वो गर्भवती भी हुई और सारा नारित्व छोड़कर, सारी ममता छोड़कर अभियुक्त की पत्नी ने बच्ची को ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे उसका गर्भपात भी हो जाए और उसको डराया धमकाया कि वो जाकर किसी भी प्रकार के बात ना कर पाए इस अब्यूज के बारे में। दो चीजें बहुत दुखद हैं। एक ये कि आतिशी जी जो मंत्री हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की, एक महिला होने के नाते, एक राजनेत्री होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगी स्वाति मालीवाल जी को कि कृपया धरना प्रदर्शन करके और राजनीति में इस पूरे इशू को डालकर तफ्तीश में अवरोध ना बने, उस बच्ची के लिए न्याय मिल पाए, इसके लिए कोई प्रक्रिया करें। लेकिन बीजेपी के इस आरोप पर जवाब दिया आतिशी ने और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस आरोपी अधिकारी को मैंने कभी अपना ओएसडी बनाया हो। देखिए, बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है। इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि जो ये अफसर हैं वो खुद महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर रहे थे, और अगर उन पर किसी माइनर के रेप का आरोप लगता है तो फिर ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है हमारे लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और ऐसी कार्रवाई करेगी जो इस शहर के, इस देश के किसी भी व्यक्ति के लिए एग्जाम्पल बने कि वो किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को गलत निगाह से ना देखें। देखिए, हमारा तो किसी भी अफसर से लेना देना उनके ड्यूटी आवर्स में होता है। किसी भी अफसर पर किसी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो अपने पर्सनल समय में क्या कर रहे हैं ये तो हमें मालूम नहीं होता। पर जैसे ही ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि पेंडिंग इंक्वायरी अफसर को, जो कंसर्न्ड अफसर हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज शाम 5 बजे तक सीएस से रिपोर्ट भी मांगी है। ये कहा जा रहा है कि वो आप नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है। उन्होंने मेरे साथ कभी भी ओएसटी के तौर पे नहीं काम किया है। अभी जो मतलब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान भी सुनवा देते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जहां ये पीड़िता भर्ती थी जिस अस्पताल में, वहां पर जाकर पीड़िता से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अलाउ नहीं किया, जिसके बाद स्वाति मालीवाल काफी नाराज भी हुई और फिर उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। मैं अस्पताल आई हूँ उस लड़की से मिलने के लिए जिसने बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात बताई है। उसने बताई है कि किस तरीके से WCD का एक ऑफिसर है जिसने उसके साथ रेप करा है। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने और उसकी बीवी ने मिलकर इस मामले को दबाने की कोशिश करी, उस लड़की का अबॉर्शन करवाया। ये इतनी सीरियस बात है जिसकी कंप्लेंट FIR 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा रजिस्टर करी गई है। मैं लड़की से मिलने आई हूँ, मुझे पता चला, मैं तुरंत मिलने आई और मुझे यहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे अस्पताल के गार्ड मुझे बता रहे हैं कि ACP ने कॉल करके बोला है कि किसी भी हाल में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अंदर नहीं आनी चाहिए, लड़की से मिलनी नहीं चाहिए। तो एक तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती, 10-10 दिन हो जाते पॉक्सो के केस में अरेस्ट नहीं करती। क्यों अरेस्ट नहीं करती? ये किस तरीके का दोहरा मापदंड है कि बृजभूषण जैसे लोग और इस तरीके के लोग जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं और पावर में हैं, उनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। मैं लड़की से मिलना चाहती हूँ कि उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया, क्या उसको समस्याएं महसूस हो रही हैं, हम कैसे और एक्शन लें, तो मुझे ही नहीं मिलने दिया जा रहा। हमने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस इशू किया है, हमने सरकार को भी नोटिस इशू किया है। अरेस्ट होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए और साथ साथ दिल्ली महिला आयोग तो उससे मिलके रहेगा। मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ और यहीं पे बैठी रहूंगी जब तक दिल्ली पुलिस मुझे मिलने नहीं देगी लड़की से। तो एक तरफ जहां इस घिनौनी वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात रहा प्रमोदय खक्का को गिरफ्तार कर लिया, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो इस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाते हुए हमला किया गया, तो दूसरी ओर से भी पलटवार किया गया। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी इतनी है कि वहां पर महिलाएं बेधड़क किसी भी समय निकल सकती हैं?
आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।